मुल्क भर में पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा, 284 रुपये 35 पैसे तक जा पहुंचा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लीवी बरकरार। मट्टी का तेल 3 रुपये 10 पैसे सस्ता। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे की कमी। नई कीमतों का इतलाक 15 रोज के लिए होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से तबाही। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। गुज़िश्ता रात में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। और वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान और अरब रियासतों के दरमियान आज़ाद तजारती माहदे की मंजूरी दी जाएगी। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त में तौसी की मंजूरी देगी। सी कार्गो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल 2025 का मुसवदे की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। जनवरी 2000 पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग और JUI की 9 और पीपल्स पार्टी को 5 इजाफी सीटें मिल गईं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिली। नून लीग को असम्बली में खातून की नशिस्त भी मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली की मुअत्तल अरकान को भी सेनेट इंतखाबात में वोट का हक मिल गया। असम्बली सेक्रेटरीट की 26 मुअत्तल अरकान के हक राय दही के हवाले से वजाहत जारी। पंजाब असम्बली में सेनेट के लिए ज़िमनी इंतखाब 21 जुलाई को होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर बराए बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, जंग हो या पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक दूसरे के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का मशहद का भी दौरा। सूबा खरासान के गवर्नर जनरल ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का पुरतपा खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सूबा खरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का भी जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और फौजी रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीन में अहम मुलाकातें। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा वफ़द के साथ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुश्तरका मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, SCO खित्ते की खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से भी मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान जहरीत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात का खात्मा ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल से खिताब। कहा, गज़ा में इसराइली मुज़ालिम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आलमी बरादरी गज़ा में अमन के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की ईरान के खिलाफ जहरीत काबिल मज़म्मत है।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मैंने रुकवाई, अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर क्रेडिट ले लिया। कहा ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं, ईरान की जौहरी तंजीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे, यूक्रेन को असलाह भी भेज दिया गया। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयसर हैं। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला का कहना है जेल में खुराक, सेहत, मुताला, किताबें, अखबारात और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए सहन और वर्जिश साइकिल मौजूद है। खाना तैयार करने के लिए मुआवन कैदी भी फराहम किया गया है। बानी पीटीआई ने 413 बार ट्वीट्स करवाए। केपी की हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। और केपी के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है पीटीआई की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए उधर किसी सॉलिड जो है वो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तानी हैं तो उन्हें सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है बानी के बच्चे मुल्क के खिलाफ साजिश करेंगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई के रहनुमा एक दफ्तर में बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते, केपी हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने आफिया सदीकी केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 मई का हुक्म चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का हुक्मनामा कलअदम करार देने की सदा। हाई कोर्ट ने फौजिया सदीकी की दरख्वास्त में तरमीम मंजूर की। हुकूमत को चीनी की दरामद के आगाज पर ही धचका। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस ले लिया। टीसीबी ने 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल सप्लायर से 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक अहम इजलास। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए की मौसर नफाज और फौरी फराहमी पर तफसीली गौर। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन एसोसिएशन कहते हैं चीनी की कीमतों में कमी के असरात 2 से 3 दिन में नुमाया होंगे। राना तनवीर हुसैन ने कहा हुकूमत चीनी की रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटों की निशानदही कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में सारिफीन को फाइबर ऑप्टिक के जरिए इंटरनेट तक रसाई बहुत कम है। भारी और गैर यकीनी टैक्सेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुकावट हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में मुकाबले के बायस फीकस रेवेन्यू इंतहाई कम है। अदाकारा हुमैरा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की तहकीकात में पेशरफ्त। मालिक मकान, चौकीदार और 3 पड़ोसी शामिल तफ्तीश। पुलिस को हुमैरा के मोबाइल फोन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। अदाकारा माली बहरान का शिकार थी। भाई समेत 10 अफराद से राबते की कोशिश की, किसी ने जवाब न दिया। हुमैरा ने 7 अक्टूबर को मदद के लिए आखिरी मैसेज 10 लोगों को किए थे। 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड। काबिज इसराइली फोर्सेस की गजा की पट्टी पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमले में 78 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद इमदाद के मुंतज़िर अफराद की है। इमदादी मराकज़ पर हमलों में शहीद अफराद की तादाद 838 तक जा पहुंची।